मैं लालू प्रसाद यादव, भारतीय राजनीति का वो राजनेता जिसके किस्से आपने सुने होंगे कई बार। दोस्तों, मैं कॉमेडी करके हंसाने में माहिर था। लोगों को मिनिस्ट्री का जरूरत है, हमारा नहीं है। नहीं। हाँ महोदय, इनके सिद्धांत पर, असूल पर हम उंगली नहीं दिखा रहे हैं। ये बात सही नहीं है कि रेल मांगा गया था। नहीं मांगा गया था तो नहीं मांगा गया था तो नहीं मिलेगा अब कभी। मैंने रैली में भी लोगों को बहुत हंसाया क्योंकि ये जिंदगी है। दोस्तों, हमेशा खुश रहो क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन हमें कभी नहीं घबराना चाहिए। दोस्तों, मेरे जन्म से लेकर आज तक के किस्से आप सभी को बताना चाहूंगा। दरअसल दोस्तों, मेरा नाम लालू कैसे पड़ा, सबसे पहले मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, बचपन में मैं थोड़ा गोल मटोल था। मैं मेरे सभी भाइयों में सबसे छोटा था, इसलिए पिताजी ने मेरा नाम लालू रख दिया था। दोस्तों, मेरा जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया में हुआ। मेरे पिताजी कुंदन राय दूध बेचते थे और माताजी पिताजी का हाथ बटाती थी, और मैं भी माताजी के साथ घर घर जाकर दूध बेचता था। दोस्तों, गांव में ज्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं था, तो 1966 में मैंने सोचा कि शहर में भाई के पास क्यों ना अपनी पढ़ाई पूरी की जाए, तो मैं भाई के पास शहर में पढ़ने चला गया। भाई बिहार के कॉलेज में चपरासी थे। दोस्तों, मेरी शादी 1 जून 1973 में हुई। दोस्तों, मेरे 9 बच्चे हैं, 7 बेटियां और 2 बेटे। मेरी बेटी मिशा भारती, रोहिणी आचार्य यादव, चंदा यादव, रागिनी यादव, धन्नु, अनुष्का राव, हेमा यादव और राजलक्ष्मी यादव हैं, और मेरे बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव हैं। दोस्तों, राजनीतिक कैरियर में मुझे इमरजेंसी के समय जेल जाना पड़ा था। जेल से बाहर निकलने के बाद मैं एक बड़े नेता के रूप में स्थापित हुआ। दोस्तों, इसके अलावा भी मैंने कई जेल यात्रा करनी पड़ी, लेकिन यह किसी आंदोलन की वजह से नहीं, बल्कि चारा घोटाला की वजह से हुआ। चारा घोटाला में सीबीआई चार्जशीट में नाम आने के बाद मेरे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ। 30 जुलाई 1997 को मुझे जेल जाना पड़ा। बिहार के मुख्यमंत्री का पद खाली था। मैं कुर्सी किसी और को गिफ्ट नहीं करना चाहता था। ऐसे में उदय हुआ बिहार की नई मुख्यमंत्री यानी मेरी पत्नी राबड़ी देवी का। दोस्तों, मेरी जो छवि थी बिहार में, वह एक दबंग नेता के रूप में थी। एक ऐसे नेता के रूप में थी जिसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। दोस्तों, मैं 134 दिन जेल में रहा, लेकिन वापस सीएम नहीं बना। मैं समझ गया कि घोटाले के आरोपों से छुटकारा पाना है तो केंद्र की राजनीति बेहतर होगी। लेकिन 28 अक्टूबर 1998 को फिर से मुझे जेल जाना पड़ा। इस बार 73 दिन तक मैं जेल में रहा। 28 नवंबर 2000 को एक दिन की रिमांड पर बेउर जेल भेजा गया। फिर 26 नवंबर 2001 को कोर्ट न्यायिक की हिरासत में भेज दिया। दोस्तों, घोटालों में चारा घोटाला एक अलग प्रकार का है। अपने समय में देश का सबसे बड़ा घोटाला तो था ही। यह एक ऐसा घोटाला है जिसमें सरकार के खजाना से पैसा निकाला गया। ऐसा नहीं कि कोई भी बिचौलिया की भूमिका में कुछ कमीशन ले लिया। मेरी राजनीतिक को दूसरे घोटालों ने भी प्रभावित किया, लेकिन चारा घोटाला मुझ पर समय समय पर बट्टा लगाता रहा। दोस्तों, राजनीतिक जीवन ने जितने उतार चढ़ाव मैंने देखे, वैसे ही हालात मैंने अपने निजी जिंदगी में भी महसूस किए। दोस्तों, कैसे मैं गरीब किसान का बेटा राज्य का मुख्यमंत्री बन गया, आपको बताता हूँ। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज फुलवरिया के कुंदन राय और मलेचिया देवी का मैं 6 नंबर का बेटा था। दोस्तों, मैं अपने पिताजी के साथ बचपन में गाय भैंस चराने जाया करता था। दोस्तों, मुझे अपना जन्मदिन याद नहीं, क्योंकि माँ के मुताबिक मैं अमावस्या को पैदा हुआ था। दोस्तों, गांव में मैं सोरठी वेजभान गाता था, और गाने की वजह से कई महिलाएं मुझे अपने घर गाने के लिए बुलाती थी। आज भी होली के मौके पर मैं अलग अंदाज में गाता हूँ। दोस्तों, मैं गाड़ी में भरत शर्मा जी व्यास का जो खासकर निर्गुण और सगुण है, यह सब गीत ज्यादा पसंद करता था। दोस्तों, लेकिन नेता बनने की काबिलियत बचपन से ही थी। पटना गया तो कॉलेज में भी नेतागिरी शुरू हो गई। 1971 में मैंने पटना सुदर्शन का चुनाव लड़ा और पहली बार ही सचिव चुन लिया गया। बाद में मैं अध्यक्ष भी चुना गया। इसी दौरान बिहार में जेपी आंदोलन शुरू हुआ और मैं उसमें शामिल हो गया। दोस्तों, उसके बाद मुझे 19 महीने तक जेल में रहना पड़ा।
1973 में मेरी शादी राबड़ी देवी से हो गई। 1977 में पहली बार लोकसभा के लिए चुना गया। दोस्तों, मैं तब संसद में पहुंचने वाला सबसे युवा सांसद था। दोस्तों, मैंने मनमोहन सिंह जी को 2004 में प्रधानमंत्री बनाया क्योंकि मेरे पास राजद के 22 सांसद थे। मेरा मानना था कि अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री बनती है तो यह मेरी विचारधारा की बड़ी जीत होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान विरोधियों ने सोनिया जी के लिए गलत शब्दों का प्रयोग किया था। दोस्तों, मैं उनके अलावा किसी और नाम को स्वीकार नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार कर लूं, तो मैंने उन्हें मना कर दिया। इस घटना के बाद वह मनमोहन सिंह के साथ वो मेरे आवास पर आई और मना करने की वजह जानने की कोशिश की, लेकिन मैं चाहता था कि सोनिया जी ही प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, उनके दोबारा अनुरोध करने पर मैंने दुविधा को दूर करते हुए उनके आग्रह को स्वीकार किया और दोस्तों, इस तरह से मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। दोस्तों, जब लाल कृष्ण आडवाणी जी राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाल रहे थे और उसको जेल में जाना पड़ा था, तो उसने मुझसे अनुरोध किया था, मैं पत्नी से बात करना चाहता हूँ। राजनीति के चलते बहुत लोगों ने मना किया कि बात नहीं करवाई जाए, लेकिन मैंने दोस्ती का फर्ज निभाया और मैंने लाल कृष्ण आडवाणी जी की उसकी पत्नी से दिन में 2 बार बात करवाई थी। दोस्तों, मैंने एक बार एंकर सुधीर चौधरी जी की भी मदद की थी। उसको झूठे केस में फंसाया जा रहा था, लेकिन मैंने उसकी मदद की। सुधीर चौधरी जी ने खुद एक इंटरव्यू में यह सब भी बताया। दोस्तों, मेरी कॉमेडी करना राजू श्रीवास्तव जी को बहुत पसंद आता था। वह मेरी कॉमेडी करके मेरी आवाज में लोगों को हंसा हंसा कर लोटपोट कर देता था। दोस्तों, जब मैं 2004 में रेल मंत्री बना तो रेल मंत्री बनने से डर लगता था, क्योंकि रेल में हादसे होते रहते हैं और विपक्ष इसका फायदा उठाकर मुझसे इस्तीफा मांगेगा। मैं चाहता था कि मुझे रक्षा मंत्रालय या गृह मंत्रालय मिले, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिल गया उस पर ही मुझे काम करना था। दोस्तों, जब मैं 2004 में रेल मंत्री बना तो मैंने सबसे बड़ा फैसला लिया कि जो रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक के गिलास में चाय दी जाती है उसको बंद किया जाए और मिट्टी के कुल्हड़ में चाय परोसी जाए, ताकि मिट्टी के बर्तन बनाने वालों का भी रोजगार बढ़े। दोस्तों, जब मैं रेल मंत्री बन गया तो पहली बार रेल मंत्रालय मुनाफे में गया, क्योंकि मुख्य रेलवे स्टेशन पर खुद जांच करने के लिए जाता था कि कर्मचारी सही से काम कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों, ये मेरी जिंदगी के किस्से। धन्यवाद।